યોજેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ હોમ મિનિસ્ટર અનિલ દેશમુખે આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે ફડણવીસે ઠાકરે પિતા પુત્ર અજીત પવાર અને અન્ય લોકો પર ખોટા આરોપો લગાવવા દબાણ કર્યું હતું। 3 साल पहले जब उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, 3 साल पहले जब अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और 3 साल पहले जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था, उस टाइम देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर सिंह को पकड़ के मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे, उसके बाद सीबीआई ईडी लग गई। उस वक्त 3 साल पहले जो आदमी को देवेंद्र फडणवीस ने मेरे तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ में झूठे आरोप करने के लिए, एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेविट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, आप एफिडेविट कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में। इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं झूठे आरोप ना आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा, ना उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा या अन्य नेताओं के ऊपर लगाऊंगा। ऐसे झूठे आरोप लगा के मैं उनको तकलीफ में नहीं लाना चाहता। और मैंने 3 साल पहले एफिडेविट करने से इनकार कर दिया और जो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था, उसका नाम था समित कदम। समित कदम ये नीरज के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नजदीकी है। देवेंद्र फडणवीस ने इनको एवाय प्रोटेक्शन दिया है। ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है, ना नगर सेवक है, ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे, एक साधारण कार्यकर्ता। उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में नजदीकिया होने के कारण उनको एवाय सुरक्षा दी गई। मंत्रालय में रोज दिन भर में 200-300 वहां भी लोग मिलने आते थे। मैं आम लोगों से हमेशा मिलता था। तो वहां पे जब आया था तो उसने जब मुझे बताया कि मैं देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कुछ काम से भेजा है, तो मैंने उसको बैठा के पूछा अलग से कि क्या काम है, तब उसने मुझे सब बताया। सर, जो एनवेलप को लेकर आए उनमें जिन मुद्दों की आप बात करें कि इन मुद्दों पर एफिडेविट, वो क्या मुद्दे थी, किस तरह के चार्जेस? उसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं 3 साल पहले उद्धव जी ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप करूं कि उद्धव जी ठाकरे इन्होंने मुझे एज ए गृह मंत्री उनके घर में बुलाया और कहा कि अनिल देशमुख, मुझे महानगर पालिका के चुनाव के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे 300 करोड़ रुपए आप जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव जी के ऊपर लगाया। उसी प्रकार झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा के उनको तकलीफ में लाना। दिशा सैलियन के बारे में वो बोलना, मतलब मैं बोला हूं लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं, कि दिशा सैलियन के साथ में उन्होंने जो किया उसके बाद में झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना। इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने का एफिडेविट मुझे समित कदम ने देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लाके दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने मेरे साथ उनके फोन से 5-6 बार बात किया और आखिर में जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि अनिल बाबू, इसका आप एफिडेविट करके दो। लेकिन मैं पढ़ने के बाद उनको समित कदम को बोला, फिर से उनको फोन लगाओ देवेंद्र फडणवीस को, उनको फिर से फोन लगाया। तब मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला था कि अनिल देशमुख ऐसा झूठा आरोप किसके ऊपर करेगा नहीं। और इस प्रकार की जो बहुत ही ओछी राजनीति आप जो कर रहे हैं, नीचे दर्जे की जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं। और मुझे ताज्जुब है कि मुझे ताज्जुब ये बात का है कि ठीक है, बड़े ने उद्धव ठाकरे है, अजीत पवार है, पवार साहब है, ऐसे बड़े नेता ठीक है राजनीति में, ठीक है, पर उनके बेटे को तकलीफ देना। आदित्य ठाकरे बच्चा है, छोटा लड़का है उद्धव जी का, उनको तकलीफ देके उनको किस प्रकार से जेल में भेज सकते हैं उसकी तैयारी करना। अजीत पवार तो खैर आज उनके साथ में है, लेकिन 3 साल विपक्ष के नेता थे, हमारे साथ थे 3 साल पहले। उनका बेटा पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको तकलीफ मिलाना, मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं।
बच्चों को भी छोड़ा नहीं इस घिनौनी राजनीति से, उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया। और कैसा है, इस प्रकार की राजनीति कभी किसने देखी नहीं। एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण है। सर 3 वर्षापूर्वी जेव्हा देवेंद्र फडणवीसनी माझ्याकडे मिरजचे सुमित कदम यांना माझ्याकडे 5-6दा पाठवलं। एकदा तो माझ्याकडे सील्ड एन्व्हलप घेऊन आला आणि मला सांगितलं की याचं तुम्ही ऍफिडेव्हिट करून द्या। आणि त्या ऍफिडेव्हिट मध्ये लिहिलं होतं की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार आणि अनेक नेत्यांवर मी खोटे आरोप करायचे आणि त्या खोट्या आरोपाचं मी प्रतिज्ञापत्र करून द्यायचं, ऍफिडेव्हिट करून द्यायचं। तो आणणारा माणूस जो होता माझ्याकडे, एन्व्हलप घेऊन येणारा देवेंद्र फडणवीसकडनं तो माणूस होता, तो होता सुमित कदम मिरजचे। त्याचे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय जवळचे संबंध तुम्ही जर सर्च केले तर अनेक वेळा त्यांचे देवेंद्र फडणवीसचे फोटो आपल्याला दिसतील। त्यांचे अतिशय घरगुती संबंध, त्याची मिसेस देवेंद्र फडणवीस यांना राखी बांधताना सुद्धा फोटो आहे। समित कदमची मिसेस देवेंद्र फडणवीस यांना राखी बांधताना, त्याचबरोबर अनेक त्यांचे फोटो आहेत देवेंद्र फडणवीस यांचे। समित कदम हे अतिशय जवळचे आणि त्यांनीच त्याला, समित कदम हा साधारण कार्यकर्ता, नगरसेवक सुद्धा नाही, देवेंद्र फडणवीसनीच त्याला वाय सुरक्षा दिली। आता इतका जवळचा हा इतका कोणत्या कामाचा माणूस आहे की त्याला या सरकारने वाय सुरक्षा दिली? हा झाला मुद्दा एक। तुम्ही मिरज, सांगली त्या भागात जर चौकशी केली तर कोणी तुम्हाला सांगेल की समित कदम आणि देवेंद्र फडणवीसचे काय संबंध आहे। विषय राहिला दुसरा की ज्या पद्धतीनं हा दबाव माझ्यावर टाकण्यात आला, उद्धव ठाकरे यांना खोट्या आरोपामध्ये फसवायचं मी समजू शकतो की राजकीय विरोधक आहे, पण त्यांच्या मुलाला आदित्य, 3 वर्षापूर्वी अजितदादा विरोधक त्यांचे होते, तर अजितदादा त्यावेळेस मी समजू शकतो त्यांच्या मुलगा पार्थ, म्हणजे कशा पद्धतीनं राजकीय नेत्यांच्या मुलाला सुद्धा आपल्याला खोट्या आरोपामध्ये अटकवता येईल, या पद्धतीचा प्रयत्न 3 वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीसनी केला। आणि मी वारंवार सांगते, पण मी जर 3 वर्षापूर्वी जर त्यांनी पाठवलेल्या मुद्द्यांवर जर ऍफिडेव्हिट करून दिलं असतं तर आज उद्धवजी ठाकरे अतिशय अडचणीत असते, आदित्य ठाकरेला या लोकांनी खोट्या आरोपामध्ये जेलमध्ये टाकलं असतं। अशा पद्धतीनं लहान मुलांना सुद्धा अशा पद्धतीच्या घाणेरड्या राजकारणामध्ये यांनी ओढण्याचा प्रयत्न केला। एक तो जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, हेच यांचं धोरण होतं। आणि आपल्याला माहित आहे की कशा पद्धतीने माझ्यावर पहिला प्रयोग झाल्यानंतर तो यशस्वी झाला नाही, म्हणून दुसरा प्रयोग एकनाथ शिंदेवर केला, तो यशस्वी झाला। तिसरा प्रयोग अजितदादांवर केला, तो यशस्वी झाला। आणि माझ्यावर प्रयोग जर केला असता, माझ्यावर जो प्रयोग केला जो 3 वर्षापूर्वी यशस्वी झाला असता, तर तेव्हाच उद्धवजी ठाकरे यांचं सरकार पडलं असतं। तुम्ही आरोप केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी ते आव्हान दिले की आम्ही त्यांनी पुरावे सादर करावे, त्यानंतर मी माझ्याकडे असलेल्या क्लिप्स पण सगळ्या सादर करेन। काय नक्की हा क्लिप्सचा विषय आहे? ऐसा है, अभी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जोरों का झटका धीरे से, सब आपके सामने धीरे धीरे आएगा। का देवेंद्र फडणवीसांचं असं म्हणणं आहे की क्लिप्स आहेत, त्यांच्याकडे अनेक क्लिप्स आहेत, तसं स्पष्ट मराठीमध्ये याचं उत्तर आहे। योग्य वेळेस सगळं बाहेर येईल। अरे धमकी बिमकी मी घाबरत नाही।
मला पण समीर नव्हती कदम कळली. म्हणतायत की सुनील बोलून घेतले. अनिल देशमुख गृहमंत्री होते, त्यांच्या परवानगीशिवाय अरे येऊ शकत नव्हते. समीर कदम काळा आहे की गोरा आहे मी कधी व्हिडिओ क्लिपिंग दाखवली तेव्हा काय बोलला होता ते समजेल ना सगळं.